हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, इन एज ओपिनियंस हिज वेट इज ग्रेटर देन 65 बट लेस देन 72 kg. B does not agree with A and he think that age weight is greater than 60 but less than 70 kg. C view is that his weight cannot be greater than 60 kg. If all of them are correct in their estimation, what is average of different probable weight age? ऑप्शन दिया गया है हमने 65 kg, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 67 kg, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है डाटा इन इक्वेट, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि ए को लगता है कि उसका वेट 65 किलोग्राम और 72 किलोग्राम के बीच में होगा, मतलब 65 किलो से ज्यादा लेकिन 72 किलो से कम होगा। बी इस बात को नहीं मानता और उसे लगता है कि ए का जो वेट है 60 किलोग्राम से ज्यादा लेकिन 70 किलोग्राम से कम है। सी की जहां तक बात है, सी को लगता है ए का वेट 68 किलोग्राम 68 किलोग्राम से ज्यादा नहीं है। तो हमसे कहा जा रहा है कि भाई सभी के सोच को, सभी की बातों को क्या करिए, एस्टिमेट करिए और ये पता लगाइए कि इनमें से ए की एज क्या हो सकती है। मतलब तीनों को मिलाकर के एक एस्टिमेट करिए, ठीक है, तीनों के सोच को, तीनों की बातों को एस्टिमेट करिए और बताइए कि भाई ए की वेट क्या हो सकती है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आंसर का पता लगाते हैं। तो भाई क्वेश्चन हमसे जो कहा गया है उसी की बात करते हैं। तो हमने मान लिया कि ए का वेट क्या है, एक्स है। ए का वेट कितना है, एक्स है। और जब ए का वेट एक्स है तो भाई अकॉर्डिंग टू केस वन, मतलब अकॉर्डिंग टू ए के हिसाब से अगर देखें तो ए क्या कह रहा है हमसे, ए ने यही तो कहा है केस वन के हिसाब से कि जो एक्स मतलब ए का वेट 65 किलोग्राम से ज्यादा लेकिन 72 किलोग्राम से क्या है, कम है। तो देखिए एक्स क्या है, 65 से बड़ा लेकिन 72 से छोटा। ऐसे ही अगर हम केस टू अकॉर्डिंग टू बी बात करें तो 60 से ज्यादा और 70 से कम, सॉरी यहां पर 70 रहेगा, 72 नहीं 70। इसके बाद केस थ्री की बात करें तो केस थ्री में बोला गया है कि भाई जो ए की उम्र है वो 68 से के बराबर हो सकती है और लेकिन 68 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर हम बात ए के हिसाब से करें तो ए के हिसाब से करेंगे तो उन्होंने कहा है उनका एज कितना है 65 से लेके 72 तक। तो 65, 66, 67, 68, 69 है कि नहीं, 69, 17, 71, 72। अगर हम बात बी के हिसाब से करें तो बी ने क्या कहा है 60 से लेके 70 तक। तो 60, 61, 62 और 63, 64, 65, 66, 67 और ऐसे कितना हो जाएगा 68, 69, 17। और अगर हम बात करें सी के हिसाब से तो सी के हिसाब से क्या होगा भैया, उन्होंने कहा 68 से कम हो सकता है लेकिन 68 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहां से देख लीजिए, तो हमने कहा 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61। भाई इसी में से आप देखिए, तो अगर ये ए के हिसाब से, ये बी के हिसाब से, ये सी के हिसाब से है, तो अगर यहाँ पे देखिए कॉमन की बात करें तो यहाँ देखिए 68 है, 68 है, इसमें भी 68 है, हाँ है 67, और यहाँ भी देखिए 68 है 67 और 67, 67, 66, बढ़िया 66, 66, 66। मतलब इन सब में ये सारे नंबर्स क्या हैं, कॉमन है। यहां से हमने देखा 65, 66 और 67 ये तीन एज हैं जो तीनों में कॉमन है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों का एवरेज निकालना है और इन तीनों का एवरेज निकालकर इसे एस्टिमेट करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहां देखिए 66, 67 और 68 का एवरेज जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा 67। तो अब अच्छा, एवरेज 66, 67, 68 का हमने क्यों निकाला, वो आपने देखा ना कि ये तीनों एज जो हैं वो हर एक ओपिनियन में शामिल हैं। समझ में आ रहा है। तो ये रेंज बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे कि जो एज तीनों में कॉमन रहेगा वही हमारा क्या होगा, फेवरेबल एज होगा, वही हमारा कंडीशनल एज हमारे काम का होगा। इतना दिमाग में रखिएगा। और ये देखिए इसका एवरेज कितना आ गया 67 और 67 आ गया, तो 67 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि ये रेंज घटाया बढ़ाया भी जा सकता है और किसी दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। जो एज तीनों में मैच करेगा उसी एज को आप एस्टिमेट करिएगा, उसी एज का आप एवरेज निकालिएगा और वही आपका आंसर होगा, उसका एवरेज ही आपका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।